जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़ यह न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक नज़र सुर्खियों पर। रायपुर के जय स्तंभ चौक पे शहीद वीर नारायण सिंह की आदम प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का स्पेन में होने वाले BWL चैंपियनशिप में हुआ चयन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर के राज्य सरकार को घेरा और कवर्धा में 108 फीट ऊंचा झंडा फहराया गया। आज भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का जन्म दिवस है। भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म आज ही के दिन 1935 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। इन्होंने अपने जीवन काल में एक किताब द कोरियन ईशियर 1996 से 2012 के बीच में लिखा और देश की सेवा करते हुए इनका निधन 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में हुआ। चलिए जानते हैं अब सरकारी नौकरी के बारे में। छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ में 1449 पदों के लिए सरकारी नौकरी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर नौकरी निकाली जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीनियर रजिस्ट्रेंट डॉक्टर के पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। आवेदन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू होगी और यह 14 जनवरी 2022 तक चलेगी और सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अलग अलग विभागों में 2000 से अधिक पद निकलने वाले हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन 14 दिसंबर को CGPSC के द्वारा निकाले जाएंगे, इसलिए आप तैयार रहिएगा। राजिम में त्रिवेणी संगम के बीच जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा बनाए जा रहे लक्ष्मण झूला के पूरा होने पर उम्मीद टूटती नजर आ रही है। 140 टन वजनी लोहा को उतार कर उसकी तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। लक्ष्मण झूला त्रिवेणी संगम के बीच कुलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि भारी बरसात के बीच भक्तों को आवागमन में समस्या न हो। 40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस लक्ष्मण झूला का 2018 में पूरा होने का उम्मीद किया गया था और बढ़ते हुए समय के बीच अब इसकी लागत 58 करोड़ रुपए हो गई है। प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रायपुर में 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं प्रदेश सरकार के खिलाफ। नियमितीकरण की मांग और वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर के वादा निभाओ रैली आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। 16 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधानसभा भवन का घेराव भी करेंगे। इसके चलते प्रदेश भर में पूरे आंगनबाड़ी बंद रहेगी। साथ ही महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि पोषण ट्रैकर ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने को कहा जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के द्वारा दिया जाने वाला मोबाइल काम करने के लायक नहीं है, यानी भारी भरकम ऐप चलाने के लिए मोबाइल काम ही नहीं कर रहा है। इन बातों को लेकर के भी कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें अपडेटेड मोबाइल सरकार के द्वारा दिया जाए ताकि हम ऑनलाइन काम आसानी से कर सकें। जी हाँ, इन सभी मूल बिंदुओं को लेकर के 16 दिसंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधानसभा भवन का घेराव करके सरकार को अपनी द्वारा किए गए चुनावी वादा को याद दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाईगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सोना खान को तहसील बनाए जाने की घोषणा की। वहीं जय स्तंभ चौक पर शहीद वीर नारायण सिंह के प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें कि रायपुर के जय स्तंभ चौक में ही छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी को फांसी दी गई थी। जी हाँ, यहाँ भारी भरकम प्रतिमा जय स्तंभ चौक के पास लगाई जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा सरकार की ओर से शहीद वीर नारायण सिंह जी के श्रद्धांजलि स्वरूप रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में गोबर से बनी वस्तु देश भर में काफी चर्चा में है। राजधानी रायपुर के गोकुल नगर स्थित गोठान में पशुपालक गोबर की चप्पल का निर्माण कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य पूरे दुनिया में ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां गोबर से चप्पलें बनाई जा रही हैं। जी हां, मजबूती के लिए गोबर में चूने का उपयोग करके चप्पल बनाया जा रहा है और ऊपर चमक के लिए ग्वार गम की पॉलिश लगाई गई है। आपको बता दें कि शुगर और BP को कंट्रोल करने वाली गोबर की चप्पलें मार्केट में 400 रुपए में बिकती है।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 108 मीटर ऊंचे खंभे में धर्म ध्वजा फहराई गई। राम जानकी मंदिर से रैली की शुरुआत हुई जो राजमहल से होते हुए लोहारा नाका चौक पहुंची। 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। इस दौरान पूरा इलाका जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे से गूंज उठा। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि 2 वर्ष के मेडिकल अंडर ग्रेजुएट छात्रों को 1 वर्ष का किया जाएगा। साथ ही स्नातकोत्तर की राशि को 25 लाख की जगह 15 लाख करने के लिए विचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी एक ट्वीट के माध्यम से दी है। प्रदेश में कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए 30 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि पात्र लोगों को आवासीय भूमि का पट्टा दिया जाएगा। साथ ही लोगों के द्वारा काबिज अतिरिक्त भूमि का भी व्यवस्था किया जाएगा। साथ ही शहर के अंदर लगने वाले बाजारों के लिए युक्त उपकरण के द्वारा शहर के बाहर बाजार लगाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। और घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि सभी लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं स्लम क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना में मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और शहर में डायग्नोस्टिक सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए विशेष शौचालय पिंक टॉयलेट बनाने की बात कही है। तो वहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और रोजगार को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ में सी मार्ट खोले जाने के लिए कांग्रेस सरकार की तरफ से वादा किया जा रहा है। दूसरी ओर नगरीय चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को पूरी तरीके से झूठा बताया है। 3 सालों से सत्ता में काबिज रहने वाले कांग्रेस पार्टी की सरकार अपने घोषणा पत्र में पट्टा देने की बात कहे जाने पर भी पट्टा नहीं दे पाई है। गौरतलब है कि प्रदेश के 4 नगर निगम समेत 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव होना है। 20 दिसंबर को तथा 23 दिसंबर को मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बिरगांव के 50 से अधिक उम्मीदवारों को चुनावी खर्चा का ब्यौरा नहीं देने पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने इन 50 उम्मीदवारों से चुनावी खर्च का विवरण बताने को कहा है अगले 24 घंटे के अंदर में। आयोग के अनुसार चुनाव से पहले कम से कम 2 बार व्यय लेखा का जाँच कराना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के 3 बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन BWF चैंपियनशिप में हुआ है। इनमें भिलाई से जूही देवांगन और वेंकट गौरव और रायपुर से संयम शुक्ला शामिल है। यह खेल स्पेन में 12 से 19 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी और इस स्पर्धा में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ के ये 3 खिलाड़ी स्पेन रवाना हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से बचाव के लिए 2,86,61,000 से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं दुर्ग जिले में 15 दिसंबर से 100% टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करेंगे। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 40 नए मामले सामने आए। रायपुर, रायगढ़ और कोरबा जिले में सबसे ज्यादा मरीज मिले। वर्तमान में 352 मरीजों का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पताल और होम आइसोलेशन में चल रहा है। डॉक्टर रामशंकर कुरील को महात्मा गांधी वानिकी कृषि विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। इसके संबंध में राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिया है। डॉक्टर कुरील वर्तमान में हार्टिकल्चर नोएडा के डायरेक्टर हैं। 15 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक जाएंगे दिल्ली। 15 दिसंबर को AICC के दफ्तर में मौजूद होने को कहा गया है और इन विधायकों को उत्तर प्रदेश चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। विधायक कुलदीप जुनेजा ने बड़ा बयान दिया है। 15 तारीख को छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र चल रहा होगा, इसलिए छत्तीसगढ़ के विधायक 18 या 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे। कोंडागांव के जिला अस्पताल में लेप्रोस्कोपी मशीन स्थापित की गई है, जहां चीड़ फाड़ कर मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।